Dear students, now we are going to start the chapter first of class 7, that is integers. Students, before starting the chapter, we have to learn some important points, that is natural number. Students, in the previous classes we have also learned about the natural number. Counting numbers are called natural number. Counting numbers are called natural number. It is denoted by capital N, that means n equal to 1, 2, 3, 4, 5 dot to infinity. Students, here 1 is the smallest natural number and infinity is the largest natural number. The next point is whole number. All counting numbers together with 0. All counting numbers together with 0 are called whole number. The set of whole number is denoted by capital W. Thus, W equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 dot to infinity. Here we can say that 0 is the smallest of whole numbers. The next point is integers. All natural numbers, 0 and negative of counting numbers are called integers. It is denoted by I or capital Z. That means thus z equal to -5, -4, -3, 0, 1, 2, 3 dot to. Here we can say that integer is the combination of positive integers, negative integers, positive integers and 0. Students, here 0 is neither negative nor positive. 0 is an integer which is neither negative nor positive. Dear students, here this is the important points. First is 1 is the smallest natural number and 0 is the smallest whole number. 0 is an integer which is neither negative nor positive. 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसको ना ही हम प्लस में लिख सकते हैं और ना ही माइनस में लिख सकते हैं, बिकॉज वो न्यूट्रल होता है. द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, but every whole number is not a natural number. Because students, ये natural number का combination हुआ 1, 2, 3, 4. This is the group of natural number. Here it is the group of whole number 0, 1, 2, 3, 4 dot. यहाँ हम देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर इज इंक्लूडेड बाय द ग्रुप ऑफ होल नंबर्स. ये जो है नेचुरल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट जो है होल नंबर के ग्रुप में है. सो वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. यहाँ पे होल नंबर में 0 है बट नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स. स्टूडेंट्स, ये एडिशन, ये हमें जो है इस क्लास में इंटीजर्स के एडिशन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में भी जो है कुछ जानते हैं इसके बारे में. तो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो है ये पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है. फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. इन पांचों पॉइंट को ये एडिशन ऑफ इंटीजर जो है सेटिस्फाइड करता है. क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर. यानी ये सपोज 5 और 4 कोई दो इंटीजर्स है, 5 और 4 कोई दो इंटीजर्स है, इन दोनों का जो सम आएगा वो भी क्या होता है, इंटीजर्स होता है. इज आल्सो एन इंटीजर, इज आल्सो एन इंटीजर. तो हमने यहाँ पे देखा ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी दो इंटीजर को जब हम ऐड करेंगे, किसी भी दो इंटीजर का सम जो आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा. ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है. The next is commutative property. According to commutative property, if A and B are any two integers, then sum of the A and B is also equal to the sum of B plus A. यानी कि जब
ये -2 और ये 4 जो है कोई दो इंटीजर है, तो इन दोनों का सम 4 प्लस -2 के इक्वल होगा। ये कैसे? जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस -4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2, और सिंबल उसी का दिया जाता है जो इंटीजर्स ग्रेटर होता है, यार 4 इज ग्रेटर एंड 4 इज प्लस, तो ये इज द सिंबल ऑफ पॉजिटिव। द नेक्स्ट इज ये 4 और प्लस माइनस -2, तो ये हो गया 2 और ये 2, यानी दोनों का LHS और RHS, या LHS और RHS ये इक्वल हो गया। तो हम जो है a प्लस बी और b प्लस a जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है सेटिस्फाइड करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। फिर नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो है ये फॉर्मेट जो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स के लिए ट्रू होता है। कैसे? सपोज 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। यहाँ हम देख रहे हैं 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 3 और 4 कितना 7, और हमने देखा दोनों साइड में सेम सम आया, तो हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अकॉर्डिंग टू एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इफ द sum of any of the integers at 0 is equal to 0 plus sum of the any integers equal to a, यानी जब हम किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं या 0 में किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट के रूप में सम के रूप में हमें वही नंबर प्राप्त होता है। जैसे ये 9 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 9, ये 9 के ही इक्वल होगा। दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। The next is existence of additive inverse. According to the existence of additive inverse, if a is an integer and the sum of the inverse of a or minus a plus a equal to 0। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें पता करना है ये a अगर कोई इंटीजर्स है तो a में हम कौन से इंटीजर्स को ऐड करें कि इसका सम 0 हो जाए, या किसी भी इंटीजर्स में कौन से इंटीजर को ऐड किया जाए कि उसका सम हो जाए 0। सपोज यहाँ पे 5 हो गया, 5 एक इंटीजर्स हो गया, 5 में हम कौन से नंबर को ऐड करेंगे कि रिजल्ट मेरा 0 होगा, तो 5 में हम -5 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट मेरा कितना होगा 0 होगा। अगर 5 में -5 को ऐड करने से रिजल्ट 0 आ जाता है तो हम कहेंगे जो है -5 जो ये जो है ये 5 का एडिटिव इनवर्स है, या एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5। इसी तरह अगर जो है हमें -7 का जो है एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 7 में कौन से नंबर -7 में कौन से नंबर को ऐड करेंगे कि रिजल्ट मेरा 0 आएगा, तो -7 में हम 7 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं -7 का एडिटिव इनवर्स +7 होता है। तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का ये फॉर्मेट, और ये सारा पॉइंट हम जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं और इसको अच्छा से समझ ले रहे हैं।